सर उनके बारे में वो मुझे नहीं बताते थे। जब मैं पूछती थी तो कहते थे मेरी ड्यूटी लखनऊ में है इस समय। मुझे अपना कभी सही उन्होंने एड्रेस नहीं बताया। इनकी शादी जो हुई थी वो पुलिसकर्मी उसने अपने आप को बताया और बस इतना बताया कि मैं बदायूं में पोस्टेड हूँ। उसके बाद कोई जानकारी नहीं कि वो कहाँ है, किस जगह है, ना ही कभी इनसे बात करता था। जब मैंने एसएसपी सर को प्रार्थना पत्र दिया तो वहाँ से मुझे जब साहब ने फ़ोन किया तब मुझे पता चला कि मैं बदायूं में हूँ, बिनावर थाने में हूँ। अदालत के आदेश के बाद भी, एसपी को आदेश भेजने के बाद भी वो उस मुकदमे में हाजिर ही नहीं हुआ। सबसे अहम बात यही है कि उसने कानून को बिल्कुल मजाक समझा है। तरह तरह की धमकियाँ देते थे, मैं दूसरी शादी करके आराम से रह सकता हूँ, मेरा तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। फिर मैंने सर मार पीट के उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे खर्चा नहीं दिया गया। हर पुलिसकर्मी का एक पीएनओ नंबर होता है, उस नंबर के ज़रिए हमने उसका रिकॉर्ड मंगाया, सेकंड आरटीआई फाइल की। तब पुलिस ने हमें उसकी बेसिक सैलरी भेजी 42,989 रुपये। इस फैसले में ख़ास बात यह है कि इसने कानून को मजाक समझा, खुद कानूनी व्यवस्था में है, खुद पुलिस में है, तो उसका पूरा नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अपनी पुलिस में होने की वो हर धर्मी दिखाते रहे। फिर मेरी अब सुनवाई हुई है, अब मुझे इंसाफ मिला। आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में कचहरी परिसर में हैं, एक अहम मुकदमे पर जानकारी करने के लिए। ये मुकदमा अतिरिक्त प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश की कोर्ट से हुआ है। ये मामला इस वजह से अहम है कि एक सिपाही से जुड़ा है जिसके बारे में ना उसकी पत्नी को जानकारी थी कि वो कहाँ पोस्ट है, और बाद में जब ये मामला अधिवक्ता के ज़रिए कोर्ट पहुंचा तो अधिवक्ता को भी इसमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी उस सिपाही के बारे में जानकारी जुटाने के लिए। 2019 का मामला है और तय होते होते 2026 हो गई है। ये पूरा मामला क्या था, हमारे साथ जो पीड़िता हैं, उनके अधिवक्ता हैं, उनसे जानते हैं। मेरा नाम शाहबाज खान है और मैं इस मामले में ये आपको बताना चाहता हूँ, चूँकि वैसे तो पति पत्नी के मामले में आमतौर पर भरण पोषण के आदेश होते रहते हैं। मामला दायर किसने किया? ये मामला मैंने ही दायर किया था। किसकी तरफ से किया? ये सुनीता की तरफ से मैंने दायर किया था। इसकी शादी 2015 में हुई थी। कहाँ की रहने वाली है सुनीता? ये रहने वाली है ग्राम भूला भुलनिया, और ये देवरनिया के पास लगता है, लगभग बहड़ी, और लगभग 50 किलोमीटर दूर से ये आती हैं। और इस पूरे मुकदमे को मैंने अपने सीनियर जनाब आदिल कमाल साहब जो मेरे साथ हैं, इनकी सरपरस्ती में देखा है। इस मामले में इनकी शादी जो हुई थी वो पुलिसकर्मी उसने अपने आप को बताया और बस इतना बताया कि मैं बदायूं में पोस्टेड हूँ। उसके बाद कोई जानकारी नहीं कि वो कहाँ है, किस जगह है, ना ही कभी इनसे बात करता था। 2019 आते आते जैसे तैसे इनकी गुजर बसर हुई। उसने इनको शादी के बाद जैसे आपका बात नहीं करता था तो क्या वो ड्यूटी चला जाता था कभी। टाइम रहा साथ में? ये वहाँ एक महीने ही उसके साथ रही थी। उसके बाद ससुराल में तो ये रहीं, लेकिन वो रहता नहीं था। ड्यूटी से एक दिन 2 दिन के लिए आता था और चला जाता था। कभी भी उसने संपर्क नहीं किया, ना ही हालचाल लिया। ये सारे लोगों का अपना काम करती थी, जो भी इनकी जिम्मेदारी थी इन्होंने अपनी तरफ से पूरा अपने ससुराल की देखरेख की। बहरहाल जब कोई भी आसरा नहीं बचा, हर तरीके से इन्हें छोड़ दिया, तब इन्होंने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट की शरण लेने के समय इनके पास उसके बारे में कोई ये जानकारी नहीं थी कि वो कहाँ पर उसकी पोस्टिंग है, बस इतना पता था कि वो पुलिस में है। जैसे तैसे पता चला कि वो बिनावर में है। बिनावर थाने में डायल 100 उस वक्त चलती थी। ये 2020 की बात है, दिसंबर की। जब ये कोर्ट आई, हमने मुकदमा फ़ाइल किया। नोटिस पर वो हाज़िर नहीं हुआ। हमने थाने को नोटिस भेजा, थाने से लिख कर आया कि वो नहीं मिला। जैसे तैसे ये लड़की संघर्ष करती रही। संघर्ष के बाद बात आगे बढ़ी। फिर लगभग 2 साल बाद फ़ाइल दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र हुई। तब एसपी बदायूं को एक लेटर गया कि आपके कर्मचारी का एक मुकदमा पेंडिंग है और वो जानबूझकर नहीं आ रहा है, आप उसे भेजें। इसमें आरटीआई भी डालनी पड़ी आपको? आरटीआई इसमें बाद में आई जब मुकदमा एक्स पार्टी प्रोसीड हुआ। चूँकि अदालत के आदेश के बाद भी, एसपी को आदेश भेजने के बाद भी वो उस मुकदमे में हाजिर ही नहीं हुआ। सबसे अहम बात यही है कि उसने कानून को बिल्कुल मजाक समझा है। तब जब वो एसपी को लेटर गया और एसपी को लेटर जाने के बाद जब मुकदमा प्रोसीड हुआ और जब तय होने की स्थिति में आया, तो सवाल ये खड़ा हुआ कि उसकी सैलरी कितनी है और कैसे हम जानेंगे, क्योंकि उसके बारे में हमारे पास कोई रिकॉर्ड था ही नहीं। तो इसके लिए हमने आरटीआई फाइल की तो पुलिस ने हमें उस आरटीआई का जवाब नहीं दिया, मना कर दिया कि भाई आप इस नाम के हमारे पास बहुत बंदे हैं, आप हमें बताइए। तब हमारे लिए परेशानी खड़ी हुई। हमने किसी तरह फेसबुक के ज़रिए उसका फ़ोटो तलाश किया। वहाँ से आप अगर जानते हैं इसके बारे में तो हर पुलिसकर्मी का एक पीएनओ नंबर होता है। उस नंबर के ज़रिए हमने उसका रिकॉर्ड मंगाया, सेकंड आरटीआई फाइल की। तब पुलिस ने हमें उसकी बेसिक सैलरी भेजी 42,989 रुपये। वो हमने ऑनरेबल कोर्ट को दी और ऑनरेबल कोर्ट ने
13,000 रुपये पर माह का ऑर्डर पास किया 17 जून 2023 में, और भरण पोषण का सुनीता के लिए उस वक्त। और जो मुकदमा जिस दौरान मुकदमा दायर किया गया, दायर करने से दिसंबर 2020 से और 17 जून 2023 तक, इस दौरान 8,000 रुपये प्रति माह ये ऑर्डर कोर्ट ने पास किया। इसकी उसे पूरी जानकारी थी, इसके बाद भी वो नहीं आया। उसके बाद हमने 17 जुलाई 2024 को एक रिकवरी फाइल की 1.5 लाख की, चूँकि आधी जो किस्त थी वो और प्लस 1 महीने की हमारी 13,000 रुपये की भरण पोषण की राशि। उसके बाद ये रेस्टोरेशन लेकर आया कि मेरी बात सुनी नहीं गई, और रेस्टोरेशन के बाद जो है इसने कुछ पैसे भी दिए। कोर्ट ने सब किया तब ये थोड़ा हरकत। जी, जब इस पर दबाव बना, और जब इसका नाम है सुरेंद्र कुमार, और ये पीलीभीत का मूल रहने वाला है, पीलीभीत के पोटा कला का, और वर्तमान में थाना दातागंज में है इस वक्त। तो इस लिहाज से जब इस पर दबाव बना तब ये हाजिर हुआ। जब इसे लगा, इस फैसले में ख़ास बात यह है कि इसने कानून को मजाक समझा, खुद कानूनी व्यवस्था में है, खुद पुलिस में है, तो उसका पूरा नाजायज़ फ़ायदा उठाया। और अब जो इसमें आदेश हुआ है, ऑनरेबल AFC 3rd जो हैं हमारे आदरणीय ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी, उनके फ़ैसलों के बारे में आप जानते ही हैं कि वो समाज को संदेश देने वाले बहुत बहुत अच्छे फ़ैसले देते रहे हैं। जैसे एक लड़की ने का झूठा मुकदमा किया था, तो जितने दिन लड़का जेल में रहा उतने ही दिन लड़की को जेल में रहना पड़ा, और इससे पहले भी उनके कई फ़ैसले आए हैं। तो उन्होंने हमारी बात को 31 जनवरी को सुना। हमने कहा कि ये पैसा नहीं दे रहा है और हम सफ़र कर रहे हैं, पुलिस कर्मचारी है, इनके SP को लेटर भेजें, इनके SP को आप करें। तो कोर्ट ने हमारी बात मानी है और इनके SP को आदेश किया है कि जो 3,44,000 रुपये सुनीता शर्मा का बकाया है, सुनीता भास्कर हैं जो पत्नी हैं वो, और वो तब तक उनके वेतन से काटा जाए जब तक कि उस 3,44,000 की भरपाई ना हो जाए, और जो उसके बाद जब वो भरपाई हो जाए तब 13,000 रुपये प्रति माह जो है वो इनके अकाउंट में दिया जाए। इनसे इनका अकाउंट नंबर माननीय न्यायालय ने लिया है, मोबाइल नंबर के साथ SP बदायूं और मुख्य कोषागार अधिकारी को ये आदेश भेजा गया है। और ये आदेश इसलिए अहम है कि समाज में जो लोग कानून को मजाक समझते हैं और जो ये सोचते हैं कि हम पुलिस में हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनके लिए नज़ीर है। चूँकि आम तौर पर ऐसे फैसले देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जज साहब ने बहुत सारे ऐसे फैसले दिए हैं जो समाज में जिनकी चर्चा होती है। देखिए, एक अहम फैसला था, इसको जानने के लिए हम इस वक्त एडवोकेट शाहबाज खान के पास थे, जिन्हें कोर्ट से बाहर भी एफर्ट करना पड़ा कि किसी तरह से उस सिपाही के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। उसके वेतन को लेकर भी कन्फ्यूज़न था कि कितना है, तब आपने RTI फाइल की, और उसके बाद जब ये साफ़ हो गया कि उसका वेतन इतना है तो आपने कोर्ट में फिर वो दाखिल किया, और उसके बाद वहाँ से एक अहम फैसला हुआ है। हमारे साथ उस सिपाही की पत्नी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें किस तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, और अब जब कोर्ट से उन्हें इंसाफ मिला है तो इस पर क्या कहती हैं। मेरा नाम सुनीता भास्कर है, पिता का नाम श्री मुन्ना लाल, ग्राम भूला बुलनिया, थाना दोरनिया, जिला बरेली में पड़ता है मेरा। इससे शादी कैसे हुई थी आपकी? मेरी शादी सर घर वालों ने करी थी, सब लोगों की मर्जी से हुई थी। पति का नाम श्री सुरेंद्र कुमार है, पुत्र रामलाल, ग्राम पोटा कला। तो अपने बारे में बताते नहीं थे, वो कहाँ पोस्ट हैं, क्या है? मुझे सर उनके बारे में वो मुझे नहीं बताते थे। जब मैं पूछती थी तो कहते थे मेरी ड्यूटी लखनऊ में है इस समय। मुझे अपना कभी सही उन्होंने एड्रेस नहीं बताया। जब मैंने SSP सर को प्रार्थना पत्र दिया, SSP बरेली को? जी, बरेली साहब को प्रार्थना पत्र दिया, तो वहाँ से मुझे जब साहब ने फ़ोन किया तब मुझे पता चला कि मैं बदायूं में हूँ, बिनावर थाने में हूँ। SSP साहब को बताया, मुझे तो वो नहीं बताते थे। घर से निकाल दिया था, क्या किया था? मुझे सर दिसंबर 2019 में मार पीट के घर से निकाल दिया था। मेरे पति और मेरे सास ससुर का कहना था कि दहेज में हमें कार चाहिए। मेरे पति ना कभी घर पे आते थे। एक बार मैं सो रही थी तो सर मुझे उन्होंने मारा, तरह तरह की धमकियां देते थे, मैं दूसरी शादी करके आराम से रह सकता हूँ, मेरा तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। फिर मैंने सर मार पीट के उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। इन लोगों ने मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान किया था। सारा मेरा माल जेवर सब ले लिया था। अपने मायके आई, फिर वहाँ पर मैं रही काफ़ी टाइम तक, 8-10 महीने रही थी। इसके बाद मेरे माता पिता ने कहा कि सही हो जाएंगे ये। इसके बावजूद वो लिवाने नहीं आए। मेरे माता पिता एक बार मेरे रिश्तेदारों को लेके गए, काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे खर्चा नहीं दिया गया। इसके बाद मैंने खर्चे के लिए कोर्ट में मुकदमा डाला। मैंने माननीय कोर्ट से बार बार नोटिस भेजे, वापस करते रहे।
अपनी पुलिस में होने की वो हर धर्मी दिखाते रहे। फिर मेरी अब सुनवाई हुई है, अब साहब ने अच्छा आदेश भी अच्छा, किया आपको इंसाफ मिल गया है। जी, अब मुझे इंसाफ मिल गया है।